आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी काव्य के प्रथम पाठ सूरदास जी के पदों के बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने कुछ पदों का जो है वर्णन किया था, कुछ शेष बचे हुए हैं और जो शेष बचे हैं उसके बारे में आज हम लोग जो है व्याख्या करेंगे। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य और सूरदास जी का जो पद है, तो कक्षा 10 हिंदी काव्य है, किसका है? सूरदास का। जो रचयिता है वो कौन है? सूरदास जी का। शीर्षक क्या है? पद है। शीर्षक पद है, ठीक है ना। तो यह उस समय का वर्णन है। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण भेष हैं कैसो किहि रसमय अभिलाषी। पावे गौ पुनि कियो आपनो, जौरे करै गो गासी। सुनत मौन भे रहियो बावरो, शूर शबै मति नाशी। शूर शबै मति नाशी। तो यह उस समय का वर्णन है जब सूरदास जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं। और गोपियाँ जो है उद्धव जी से एकदम खींच करके, तंग आकर के उनसे जो है व्यंग पूर्वक बातें करती हैं। व्यंजनावृत्ति है तो शब्द शक्ति जो है व्यंजनावृत्ति, उसमें तंग आकर के बात करती हैं कि कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस निराकार जिस निर्गुण ब्रह्म की आप उपासना करते हैं वह किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश कौन वासी, कहाँ उसका देश है और कहाँ उसका घर है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसका बंधु है, कौन उसका भाई है, कैसा उसका रंग है, रूप है, जिससे कि मैं उस निराकार ब्रह्म की अभिलाषा करूं, इच्छा करूं। तो इन समस्त बातों को सुन करके उद्धव जी कहते हैं कि आज तो भाई यहाँ कूप में ही भांग पड़ी हुई है। सब के सब लोगों की जो मति है वो क्या हो गई है? भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए अब किसी को कुछ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई कुछ समझाने लायक भी नहीं है। वही कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। कहते हैं कि निर्गुण, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये निर्गुण का मतलब निराकार ब्रह्म जो है, जिसका कि कोई आकार नहीं है, जिसके कोई नाप नहीं है, जिसका कोई तौल नहीं है, जिसे हम जीवा से व्यक्त नहीं करते हैं, जिनके द्वारा ये जीवा चलती है, बल्कि जीवा के द्वारा वे नहीं चलते हैं। तो ऐसे जो निराकार ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, इनका देश कौन सा है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे। गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे मधुकर, हे भंवरा। भंवरा कहती हैं, मधुकर का मतलब भ्रमर। तो उद्धव जी एकदम काले कलूटे थे, इसलिए वो व्यंग पूर्वक, व्यंग कहते हैं भंवरा। जैसे छोटा बच्चा हो, काला हो, फिर तंग करता हो तो माताएं उनको करिया बोलते हैं। तो यही बात है कि मधुकर कहीं समझाई, ये मधुकर, हे भ्रमर, आपसे मैं सौगंध खा करके, मैं आपको सौह दे करके कहती हूँ, सौगंध दे करके कहती हूँ, कसम दे करके कहती हूँ। मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझती साच नासी। जो मेरे बातों को सुन रहे हैं ना, उसे बुझिए, समझिए, इसे सत्य समझिए, इसे हंसी मत जानिए। बूझती साच न हंसी, यह सत्य है, न कि कोई हंसी है कि वह जो है निराकार ब्रह्म का देश कौन सा है और वो कहाँ का रहने वाला है। फिर आगे पंक्ति में कहती हैं कि कौन है जनक, कौन इसके पिता हैं, और कौन है जननी, कौन इनकी माता है, और कौन नारी को दासी, कौन इनकी पत्नी है, और कौन इनकी परिचारिका है, मिस सेविका है, दासी हैं। कहते हैं कैसे वर्ण, कैसा इनका वर्ण है, रंग है, इनका रंग कैसा है। जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने की आप बात करते हैं, उस निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, वेश कैसा, उसका वेशभूषा पहनावा कैसा है,
की ही रस में अभिलाषी, जी जो मैं उस रस की अभिलाषा करूं, जो उस निराकार ब्रह्म के रसपान भक्ति के रस का पान करने का मैं इच्छा रखूं। वो कैसा है, उसकी माँ कैसी है, उसके पिता कैसे हैं, उसकी पत्नी कैसी है, उसकी सेविका कैसी है, ये सब बताइए, नहीं तो मैं किस तरह से उसके रस की मैं अभिलाषा करूं, इच्छा करूं। पावेगे पुनि कियो, वही पुनः दोबारा वही व्यक्ति उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जोर करे गुगासी, जो अधिक से अधिक प्रयत्न करता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर में, कि शीश को उतार कर हाथ में लेकर के ही उस निराकार ब्रह्म के घर में प्रवेश किया जा सकता है। कहते सुनत मौन है रहियो बावरों शूर सबे, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों के इन समस्त बातों को सुन करके एकदम क्या होते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के समस्त गोपियों की मति जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। इन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं इनके मानस में विद्यमान है। यदि है तो मात्र एकदम श्री कृष्ण का प्रेम ही है, उनके अलावा इनके अंदर में किसी के भी भक्ति रस के बीज को नहीं बो सकता। यहाँ सब लोगों की मति क्या हो, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस तरह से जो है सूरदास जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, तो धाई तिहारे श्रुत की माया करत ही रहियो, जदपि टेब तुम जानती उनकी तो मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी कै नहाते, शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ाए तो मोहन में करत संकोच, संदेशों देव की सो कहियो। जब उद्धव जी पुनः जो है प्रस्थान करने लगते हैं, पुनः मथुरा को प्रस्थान करने लगते हैं, तो वहाँ सब लोग वहाँ जैसे माता देवकी हैं, जाते समय उद्धव जी के जाते समय उनसे अपना संदेश कहलवाते हैं कि हे उद्धव जी, जा करके आप मेरे संदेश को माता देवकी से कह देना, देवकी मात से कह देना। हाँ तो तिहार संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव जी जा करके हमारे संदेश को, हमारी बातों को आप माता देवकी से कह दीजिएगा। हाँ तो धाई तिहारे शुद्ध की, मैं तो उनके शुद्ध की, मैं तो उनके पुत्र की क्या हूँ, धाय माँ हूँ, उनकी दूसरी माँ हूँ, उनकी सेविका मात्र हूँ, उनकी परिचारिका मात्र हूँ। माया करत ही रही हूँ, लेकिन फिर भी उन पर माया हमेशा करती रहना, माया करती ही रही हो। यद्यपि टेब तुम जानत, जबकि आप उनकी टेक को, जिद को आप जानती हैं, तो हो मोही कहा, इसके बावजूद मैं आपको समझा रही हूँ। आप तो सब कुछ जानती हैं, आपके पुत्र हैं, आप हर चीज़ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि उनके ऊपर मोह माया थोड़ा करना। आप तो जानती हैं ना उनकी टेक को, उनकी जिद को, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होता। मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जो है मतोई मोही कहिया है, मैं प्रात होत मेरे लाल लड़ाए थे। जैसे ही सुबह होता था, मेरा जो लाडला था, मेरा जो है लाडला पुत्र मोहन था, लड़ाई करके लड़ करके माखन रोटी भावे, उसे कुछ भी भोजन अच्छा नहीं लगता था, एकमात्र माखन और रोटी के अलावा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था, वही उनको अच्छा लगता था। और मैं सुबह सुबह बैठकर अपने हाथों से उनको खिलाया करती थी। तेल उबटनो अरु तातो जल, जैसे ही वो तेल देखते थे, उबटन देखते थे, जल देखते, गर्म जल देखते थे, ताही देखी भज जाते, तुरंत उसको देख करके भाग जाते थे। ना स्नान करते थे, ना मालिश करवाते थे, ना उबटन लगवाते थे, ना आँखों में अंजन लगवाते थे। इन सारे क्रियाक्रम को देख करके, इन सारे जो है बातों को करने से वो भाग जाते थे। तो आगे क्या कहते हैं, जो जो मांगत सोई सोई देती
कार्य को करने के लिए जो जो मांगते थे सो मैं उन्हें प्रदान करती थी। क्रम क्रम करके नहाते और क्रम क्रम बारी बारी से यदि एक वस्तु उन्हें दे देती थी तो एक हाथ धुलवा लेते थे, फिर एक देती थी, फिर एक हाथ धुलवाते थे, फिर शरीर धुलवाते थे, फिर पानी डलवाते थे। इस तरह से वे क्रम क्रम जैसे जैसे एक एक वस्तु मैं उन्हें देती थी और वैसे वैसे वे क्रम क्रम से स्नान करते रहते थे। शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत। और सूरदास जी कहते हैं कि माता जो है जसोदा देवकी माता उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, इस बात को लेकर रात दिन मैं अपने हृदय में इस बात को क्या करती हूँ, सोचती रहती हूँ। बढ़ियो रहत और सोच, और मतलब हृदय में हमारे सोच बढ़ता रहता है कि मेरो मोहन अलग लड़े तो वह करत कि मेरा जो लाडला मन को मोहने वाला मोहन है वहाँ जरूर खाने पीने में, लड़ाई झगड़ा करने में संकोच करता होगा। इसलिए मैं हे उद्धव जी, इसलिए मैं माता देवकी से निवेदन करता हूँ कि जो है कि मेरे मोहन के ऊपर, मेरे श्री कृष्ण के ऊपर थोड़ा दया करना। आप उनकी जिद को जानते हैं, उनकी जिद को देख करके उन्हें कोई दंड मत देना जो है, क्योंकि वो बड़े ही कोमल हैं। इस तरह से ये जो वात्सल्य रस है, वत्सल अस्थाई भाव इसका वत्सल है, और माँ के प्रति जो प्रेम है, इस तरह से जो है यहाँ पे रस जो है वात्सल्य है। और संदेशो देव की हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करती रही हो, तो यहाँ पे अनुप्रास भी है। लाल लड़ैते माखन रोटी भावे, तो अनुप्रास भी अलंकार है और भाषा प्रज है, और शब्द शक्ति अभिधा भी है और लक्षणा भी है। इस तरह से आपके समस्त पदों की व्याख्या हमने कक्षा 10 के प्रथम पाठ सूरदास जी के पदों का हमने समस्त पदों की व्याख्या कर दिया है। इसके जो रचयिता हैं सूरदास जी, शीर्षक पद है। तो यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें, भेजें, ताकि हम आपकी उन समस्याओं का विधिवत समाधान कर सकें। और नेक्स्ट डे अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।